अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है दज्जाल एक ऐसी सच्चाई है जिसका कैद से निकलना कयामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। इस्लाम के बड़े बड़े मौलानाओं का कहना है ये अपने साथ बहुत बड़े फितने व शुबहात लेकर आएगा। इसीलिए इस्लाम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और फरमाया, अल्लाह की कसम कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे न जाहिर हो जाए। उनमें सबसे आखिरी का ना दज्जाल होगा। दज्जाल कौन है? दज्जाल औलादे आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अदा करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न हुई होगी। उसे मिली ये ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वो ये दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाईं आंख मिटी हुई होगी यानी वो अंधा होगा। कुछ पहले इल्म के नजदीक उसे मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सारी जमीन में घूमेगा। अल दज्जाल का मतलब होता है द डिसीवर, जिसका मतलब होता है धोखा देने वाला। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार कयामत का दिन आने से पहले एक मसीहा आएगा और उस मसीहा के आने से पहले एक झूठा शैतान आएगा जो मसीहा होने का ढोंग करेगा। वो केवल शैतानी शक्तियों का एक समागम होगा जो लोगों को बहला फुसलाकर उनकी आत्मा को भ्रष्ट करेगा। दोस्तों, दज्जाल जब आएगा तब वो कुछ झूठे चमत्कार करेगा जिससे कि लोग उस पर भरोसा कर लेंगे, जैसे बीमार लोगों को एकदम ठीक कर देना और मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर देना। ऐसे चमत्कारों से धोखा खाकर लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे और उसके फॉलोअर्स बन जाएंगे। उसके इस फौज में ज्यादातर वो लोग होंगे जो दूसरों की बुराई करते हैं, धोखा देते हैं या जादू दिखाते हैं। बताया जाता है कि दज्जाल के फॉलोअर्स में सबसे ज्यादा यहूदी होंगे। दज्जाल कहाँ है और वो कहां से आएगा? दोस्तों, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगहों का पता चला है। कुछ ट्रेडिशन के हिसाब से ये बताया गया है कि दज्जाल यमन के सागर में एक द्वीप या आइलैंड पर किसी मठिया महल में कैद है। तमीमदारी की दज्जाल वाली हदीस के मुताबिक दज्जाल एक समुद्री जजीरे में कैद है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद था। तमीमदारी और उनके साथियों ने उसे जजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। कयामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा तब शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएगी और वो कैद से निकल जाएगा। कुछ हदीस के मुताबिक वो पूरब की ओर से खुरासन से आएगा। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि वो साउथ ईस्ट के किसी आइलैंड पर फंसा हुआ है या कैद है, जबकि कुछ का कहना है कि वो इराक में पहली बार दिखेगा। ऐसा भी माना जाता है कि मिस्र में दज्जाल की माँ उसे जन्म देगी। जिस दिन वो प्रकट होगा उस दिन 70,000 यहूदी उसको फॉलो करेंगे। वो यहूदी उसे अपना मसीहा मानेंगे जो उनके पवित्र ग्रंथों में बताया गया है। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के। दोस्तों, दज्जाल जब धरती पे आएगा तब वो एक नदी को बहने का आदेश देगा और फिर उस नदी को वापस बुलाकर सुखा देगा। नदी उसके आदेश का पालन करते हुए सूख जाएगी, यहाँ तक कि पहाड़, बादल और हवा भी उसके इशारों पर नाचेगी। इसी वजह से उसे मानने वाले धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे जो आखिर में आके उसे भगवान घोषित कर देंगे। दज्जाल कब आएगा? दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि दज्जाल कब आएगा और जब वो आएगा तब हालात कैसे होंगे। हदीस में बताया गया है जब चारों ओर घोर विपत्तियां हो जाएंगी तब उसका आगमन होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब की हदीस एक स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहती है, दज्जाल के आने से 5 साल पहले चारों दिशाओं में सूखा पड़ जाएगा और कहीं पर भी खेती नहीं की जा सकेगी। इसी तरह सभी खूर वाले जानवर मौत की नींद सो जाएंगे। इसके साथ दुनिया को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ेगा। उसके पास इतना खाना पानी होगा कि सिर्फ उसके चलते लोग दज्जाल के दावे को मान लेंगे और वो दुनिया भर में अत्याचार फैलाएगा। दज्जाल का असल मकसद होगा लोगों को सही रास्ते से भटकाकर गलत रास्तों पे ले जाना और बेहद घिनौने काम करवाकर लोगों के दिमाग को भ्रष्ट करना ताकि बर्बादी दुनिया में बनी रहे और धीरे धीरे पूरी दुनिया खत्म हो जाए। इसके अलावा हमारे प्रॉफिट कहते हैं कि जो कोई भी दज्जाल के ऊपर सशर्त रखेगा उसको इस्लाम से बेदखल कर दिया जाएगा और जो इसकी बात से इनकार कर देगा वही सच्चा मुसलमान होगा। दज्जाल की क्या पहचान होगी? पैगंबर मोहम्मद बताते हैं कि दज्जाल एक आंख से अंधा होगा। वो मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंखें ऐबदार होंगी, साथ ही उसका कद काफी छोटा होगा। उसकी दाईं आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बाईं आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने और घुंघराले होंगे। वो काफी सफेद या गोरा होगा और उसकी दोनों आंखों के बीच में काफिर लिखा होगा।
जो सिर्फ अल्लाह के सच्चे बंदों को ही दिखाई देगा। ऐसा बताया जाता है कि एक अनपढ़ भी उसे देख पाएगा और पढ़ पाएगा। अगर अल्लाह पे उसका पूरा यकीन होगा तो दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन चाह के भी वो कभी मक्का में नहीं घुस पाएगा। वो मशरिक की तरफ से आएगा और उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर उहद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख सीरिया की तरफ फेर देंगे। दज्जाल पानी और आग के साथ आएगा, जिसमें से पानी आग जैसा लगेगा और आग पानी जैसे। जमीन पर दज्जाल की रफ्तार। दोस्तों, दज्जाल की रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो। मतलब ये कि वो तेजी से जमीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वो जमीन में 40 दिन तक फिरेगा। उन दिनों का एक दिन एक साल की तरह, एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे और वो गधे पर सवार होगा। उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। वो लोगों से कहता फिरेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। हालांकि वो एक आंख से काना होगा, और रब तो वो खूबसूरती है जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं। इसीलिए हम ईमान के मजबूत होंगे तो कह सकेंगे कि हमारा रब ऐसा नहीं हो सकता है। दज्जाल के फितने। दोस्तों, दज्जाल के साथ जन्नत व जहन्नम दोनों होंगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नुम होगी। उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वो ठंडा मीठा पानी होगा। वो एक कौम के पास आएगा तो वो कौम उस पर ईमान ले आएगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाना शुरू कर देंगे। जमीन को हुक्म देगा तो वो पैदावार करना शुरू कर देंगी। भेड़ बकरियां जब चरकर लौटेंगी तो उनके धन दूध से भरे होंगे। वही जब वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वो उस पर ईमान नहीं लाएगी। इसके बाद सुबह जब वो कौम अपने खेतों को जाकर देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और जमीन बंजर हो चुकी होंगी। वो उस बंजर जमीन को हुक्म देगा तो जमीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वो हामी भर लेगा तो दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। जिसके बाद वो इंसान उस पर भरोसा करके उसे अपना खुदा मान लेगा और उसकी फौज में शामिल हो जाएगा। वो एक जवान को तलवार से मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर ये मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वो मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। फिर दज्जाल प्यार से उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? जवाब में जवान उससे कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है, जो दुनिया के लोगों को सही रास्ते से भटकाकर गलत रास्ते पर ले जा रहा है। दज्जाल से हमें कौन बचाएगा? दोस्तों, जब पूरी दुनिया में बुराई का राज होगा, यानी कि दज्जाल का राज होगा, तब उससे हमारी हिफाजत आखिर कौन करेगा? इस पर पैगंबर का कहना है कि दज्जाल के आने के कुछ समय बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो हल्के से केसर से रंगे होंगे और 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतरेंगे। जब वो अपना सिर नीचे करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनके बालों से पानी बह रहा हो, और जब वो अपना सिर उठाएंगे तब ऐसा लगेगा जैसे उनके बाल चांदी से सजे हुए होंगे। सुन्नी हदीस के हिसाब से दज्जाल को लूद, जो कि इजराइल का एक शहर है, उसके दरवाजे पर लाया जाएगा, जहां एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें इसे पकड़ लिया जाएगा। 40 दिनों का 40 सालों के शासन के बाद वो ईसा या इमाम मेहदी या दोनों के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा और दुनिया दोबारा से अल्लाह ताला के हाथ में आ जाएगी और चारों तरफ अमन, सुख और चैन होगा। वैसे हजरत ईसा की बात करें तो इस्लाम के मुताबिक ईसा हजरत मरियम की औलाद है, पर क्रिश्चियन का कहना है कि ईसा गॉड का बेटा है। और सच तो यह है कि गॉड का कोई वारिस या संतान नहीं होता, इसीलिए सच्चाई इस्लाम धर्म में ही नजर आ रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को।